हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को विजय रथ सीरीज़ के पहले क्लास का रिवीजन करवाने वाले हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में 18वां वन रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज हुई है? छत्तीसगढ़ में। IFSR रिपोर्ट जारी कहाँ से होता है? देहरादून से। और यह कब से शुरुआत हुई? 1987 से। यह हर 2 वर्ष में एक बार आता है। यह 18वें क्रम की रिपोर्ट है। और भारत के 25.17% क्षेत्र पर फॉरेस्ट कवर है, या फिर 8,27,356 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। आगे, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। और भारत में परसेंटेज के हिसाब से पहले स्थान पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप पर 91% स्थान पर वन है। दूसरा क्वेश्चन, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। और दाब की इकाई पास्कल होती है। और दाब को मापने की इकाई बैरोमीटर होती है। और ओजोन की सांद्रता की इकाई डाप्सन होती है। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष भी होती है। और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और यह ओजोन परत UV मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है। और इससे स्किन कैंसर होता है। तीसरा क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की हार हो गई। आगे, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव थे इसमें। कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। जब 1857 की क्रांति हुई, फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ने वाले कैनिंग ही थे। और भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के वायसराय कौन थे? लिन और यह भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को। और ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। चौथा क्वेश्चन, इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? वी नारायणन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। और इसके फर्स्ट हेड विक्रम साराभाई थे। और यह कहाँ से लॉन्च करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च करते हैं। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी हैं। भारत के वर्तमान CAG के संजय मूर्ति हैं। और NHRC के वर्तमान अध्यक्ष राम सुब्रमण्यम जी हैं। 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर जी हैं। आगे, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और यह संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और यह बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। और इंडिया स्ट्रगल बुक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की है। और यह 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और बंदी जीवन, इसे क्रांतिकारियों की बाइबिल भी कहा जाता है। यह कौन लिखा? सचिंद्र नाथ सांथाल जी लिखे। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक जी का। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग कारक प्रोटोजोआ है? कालाजार। परजीवी या प्रोटोजोआ की बात करें तो इसकी ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं। पापा से मतलब है पायरिया। और का से मतलब है काला जार, इसे लिस्मानिया भी बोलते हैं। और इसका वाहक कौन है? सैंड फ्लाई। और माँ से मतलब है मलेरिया। यह मादा एनाफ्लिस द्वारा फैलता है। यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और इसकी दवा क्या है? कुनैन सिनकोना। और ये मलेरिया में क्या चीज़ प्रभावित होती है? RBC प्रभावित होता है। और पर मतलब कि पेचिस रोग। और सोना मतलब निद्रा रोग। और इसका वाहक क्या है? CC फ्लाई है। पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। और इसका वैक्सीन साल्क वैक्सीन है। 2 बूंद जिंदगी की, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। और 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हो गया। और पानी में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका रोग कारक है HIV। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। PC महालनोबिस जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक, जो इसमें बाहरी उद्योग था, इस मॉडल को इन्हीं ने तैयार किया था। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम इस बार की ग्लेशियर संरक्षण है।
और 21 मार्च 2025 को पहली बार ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया गया। और बिहार डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, I = Q/T। I मतलब विद्युत धारा होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है और विद्युत धारा यह अदिश राशि है। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और T मतलब समय होता है। आवेश में परिवर्तन की दर विद्युत धारा कहलाती है। और V = IR, यह ओम का नियम है, जहाँ पर V विभव होता है और I धारा है, विद्युत धारा, और R प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और F = ma, यह न्यूटन का सेकंड नियम है। F मतलब बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और m मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और a मतलब त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यह न्यूटन = किलोग्राम × मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल की इकाई डाइन भी होती है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। आगे, पादपों का उभयचरी किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने दिया? एक्लर ने। इसमें अपुष्पोद्भिद होता है और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद में फूल और बीज नहीं होते और इसमें 3 प्लांट आते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा पानी में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा जल और स्थल दोनों जगह पाया जाता है। और टेरिडोफाइटा स्थल पे पाया जाता है। और पुष्पोद्भिद, इसमें फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं। इसमें 3 प्लांट होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म में बीज फल के बाहर मिलता है और एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर मिलेगा। और टेरिडोफाइटा को पादपों का सरीसृप भी बोलते हैं। और शैवाल क्या होता है? थैलोफाइटा है। और शैवाल और कवक का सहजीवन कौन होता है? लाइकेन। और लाइकेन को वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में जाना जाता है। आगे, किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। और ये दोनों समिति का संबंध पंचायती राज से है। अशोक मेहता समिति का कहना था यह द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होनी चाहिए। और बलवंत राय मेहता जी का कहना था यह त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होनी चाहिए। और गरीबी से संबंधित कौन सा समिति है? लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। ये तीनों गरीबी से संबंधित समितियां हैं। और यह नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए है। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार के लिए है। शिवरमन कमेटी या नाबार्ड की स्थापना के लिए। और संथानम समिति CVC की स्थापना के लिए। और संसद की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में हुई थी। 12 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। 13 मई 1952 को लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक हुई। आगे, 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरुआत हुई। और कहाँ से हुई? नागौर, राजस्थान से। शुरू करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चुनाव पहली बार कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नवीनतम 58वें क्रम का टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश में है। और 57वें नंबर का रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। और 56वें नंबर का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, यह छत्तीसगढ़ में है। और 55 नंबर का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, यह राजस्थान में है। नेक्स्ट, बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व किसे बनाया जाएगा? कैमूर टाइगर रिजर्व को। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह कहाँ पर है? बिहार में है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरुआत हुई? 1973 को। और 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के कितने राज्यों से साझा होती है? 5 राज्यों से साझा होती है। ये नेपाल है। नेपाल से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और ये जो नदी है इसे काली नदी या शारदा नदी बोला जाता है। यह नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाता है। और यहाँ पर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में काला पानी और लिपुलेख स्थान है। वहाँ पर नेपाल और भारत के बीच विवाद होती है कि ये स्थान मेरा है। नेक्स्ट, भारत में 2011 जनगणना में न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 की जनगणना की बात करें तो यह 15वें क्रम की थी। और जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली जी। और थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल। आगे, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। जनघनत्व की बात करें तो भारत में 382 जनघनत्व है। और सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? दिल्ली में। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई? मेघालय में। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में हुई। बिहार की बात करें तो बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुई। और यहाँ के CM नीतीश कुमार जी हैं। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन हैं? विजय सिंह और सम्राट चौधरी, यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं।
और बिहार बजट पेश करने वाले कौन थे? सम्राट चौधरी जी थे। बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। हाँ, विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है। और यहाँ की राजकीय पक्षी गौरैया है और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और राजकीय पशु गौर बायसन है और राज्य पुष्प कचनार है और राज्य वृक्ष पीपल है और राज्य फल आम है। और यहाँ पर कुल जिले 38 जिले हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।